नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीवन अमृत में। हिंदू धर्म में सोम प्रदोष व्रत का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। यह पवित्र व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली व्रत माना गया है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सोम प्रदोष का व्रत रखकर शिव जी की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की पवित्र कथा और जानेंगे इसका महत्व और समझेंगे कि इस व्रत को करने से भगवान शिव किस प्रकार अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों को सोम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद आप पर भी रहे तो कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की पवित्र कथा। आज का दिन साधारण बिल्कुल नहीं। आज का दिन अत्यंत शुभ, अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत फलदायक है, क्योंकि जब भी प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़े तो वो अति फलदायी हो जाता है। सोमवार का दिन पहले से ही भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और उसमें प्रदोष व्रत की त्रयोदशी और मासिक शिव हो जाए तो उसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। आज के दिन भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्त इस शुभ अवसर पर ध्यान, व्रत, कथा और भक्ति में प्रभु के लीन हो जाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं वे पूर्ण करते हैं। आइए कथा का श्रवण करने से पूर्व सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ के ध्यान करते हैं। शिव शंकर जी, जिनकी जटाओं से पवित्र गंगा जी बह रही हैं, जिनके गले में सर्पों की माला है, कंठ में हलाहल विष और मुख पर अपार शांति है, जिनके त्रिनयन में त्रिकाल का दर्शन है, जो भस्म से विभूषित हैं, ध्यान में लीन है, परंतु भक्तों की पुकार पर सहज ही और तुरंत प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान के ध्यान के पश्चात हम माता पार्वती के ध्यान करेंगे। माँ पार्वती का जो सौंदर्य और शक्ति की साक्षात देवी है, जिनकी गोद में समस्त संसार का पालन है, जो सती भी हैं, शक्ति भी हैं और शिव जी की सच्ची अर्धांगिनी भी हैं, जिनकी दृष्टि मात्र से समस्त संकट टल जाते हैं और जिनके आशीर्वाद से स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है। हे भोलेनाथ, आज का दिन आपकी विशेष कृपा का अवसर लेकर आया है। हम सभी भक्तजनों को अपना आशीर्वाद देना। आप हमारे कष्टों का निवारण करें, रोग दोष दूर करें, हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान और संतुलन प्रदान करें। हे जगत जननी माँ पार्वती, आप सभी माताओं, बहनों और बेटियों को अखंड सौभाग्य का वरदान दें, उनकी रक्षा करें, उन्हें शक्ति प्रदान करें, घर में सुख और संपत्ति प्रदान करें। ऐसी कृपा करें जो निसंतान हैं उन्हें संतान का सुख दे, जो दुखी हैं उनका दुख दूर हो, उन्हें मन की शांति प्राप्त हो। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, आप सभी मंगलों के प्रारंभ करता है, आपके बिना कोई भी शुभ कार्य हो नहीं सकता। आप विघ्नहर्ता, बुद्धि के दायक हैं, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आज प्रदोष व्रत की कथा का आरंभ करने से पूर्व सबसे पहले आपके श्री चरणों में हम नमन करते हैं। हमारे मन को एकाग्र करें, हमारी बुद्धि को निर्मल करें और इस दिव्य दिन के पुण्य लाभ से हम सभी को वंचित ना होने दें। कथा कहते वक्त या कथा सुनते वक्त हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया उसे अपने वात्सल्य से क्षमा करें और हमें सच्चे अर्थों में श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा दे। श्री गणेशाय नमः। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा एक लौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने
उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक इधर उधर भटकता हुआ फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह से ही पलने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने गई हुई थी। वहीं पर अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश से शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य और मान सम्मान सुखपूर्वक उन्हें सौंप दिया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बनाया लिया और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भोलेनाथ अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखे और सबके दिन संवारते रहे। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले जन्म और पिछले जन्मों के भी समस्त पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए अब हम रसपान करेंगे सोमवार व्रत कथा का। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यु लोक में भ्रमण करने पधारे। दोनों विदर्भ देश में अमरावती नाम की सुंदर नगरी में जा पहुंचे। यह नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरपूर थी। वहां बहुत सुंदर सुंदर शिव जी के मंदिर भी थे। भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली और वे दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी बताओ हम में से कौन जीतेगा? पुजारी जी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी ही देर बाद खेल समाप्त हुआ तो विजयी देवी पार्वती जी की हुई। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, बताओ पुजारी जी हम में से विजय किसकी हुई? तब पुजारी जी ने महादेव को ही विजय होने की बात बताई। यह सुनकर देवी पार्वती जी को पुजारी जी पर क्रोध आया और उन्हें क्रोधित होकर कोढ़ी बनने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन देवलोक की अप्सरा भगवान शिव जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुजे चार चतुर भुजे दस भुजे अति सोहे त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाल वनमाला मुंडमाला धारी चिंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर
बाघंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखकारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजते नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावते महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभू नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद। इस प्रकार सोमवार व्रत कथा यहीं पर समाप्त हुई। आइए अब हम चालीसा का पाठ करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहो भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके। अंग और सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छविनारी। कर त्रिशूल सोहत चैबारी सदा सत करत शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तम कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और घनरायु या छवि को कही जात न कायु। देवन जब ही जय पुकारा तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत सनानन आप पठायो लवन में से महु मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासन संयुद्ध मचाई सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागरथ भारी पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मम तुम सम कोई नाही सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उदती मंथन में ज्वाला जरत सुरापुर भय बिहाला। किन्न दया तम करी सहाय नीलकंठ तम नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी किन्न परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखयो जोई कमल नयन पूजन चुह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी करत कृपा सबके खटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रम होय मोहि चैन नहावे।
त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहियान उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहियान उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाई। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आज तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत्र तू, संवत 64 जान। स्थिति चली सासी वही, पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाल वनमाला, मुंडमाला धारी। चिंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखकारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत, महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी,
मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि शिव शंभु, नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुँच सके। धन्यवाद।